Come on. One, two, three, go! बोलो कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। तो आज का वचन आप लोगों को पता है कौन सा है? आप लोगों को पता है आज का वचन कौन सा है? यिर्मयाह 29 का 11 पद। क्योंकि यह यहोवा की वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तो इस वचन से हमें यह भरोसा मिलता है कि हमारा जीवन परिस्थिति पर डिपेंड नहीं है, सिचुएशन पर डिपेंड नहीं है। हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में है। ये वचन हम लोगों को याद दिलाता है कि परमेश्वर के जीवन के जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं रखी हैं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, परमेश्वर का उद्देश्य हमारे भले के लिए होता है। यह वचन बहुत ही खास है क्योंकि इसमें परमेश्वर हम लोगों को एक सपोर्ट सिस्टम की तरह हमारे साथ खड़े हैं। वो बता रहे हैं कि वो हमारे साथ रहते हैं। तो जीवन में ऐसा बहुत बार होता है कि हम लोगों को पता नहीं कि हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है। हम बहुत तरह की योजनाएं बनाते हैं, बहुत तरह तरह के ड्रीम्स देखते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो भी हम लोग ड्रीम्स देखते हैं वो नहीं होता है, और ऐसे हालत में हम लोग टूट जाते हैं और सारे सपने टूट जाते हैं, रास्ता बदल जाता है। ऐसे हालत का हम लोग का कभी कभी ऐसे हालत का सामना करना पड़ता है कि जो कि हमारी कल्पना से भी अलग है, हम सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसा होता है आप लोगों के साथ कि आप जैसे सोचते हो वो नहीं हो रहा है? होता है बच्चों, आप लोगों को, बड़े बच्चों, कभी आप लोगों को फील होता है ऐसा कि आपने जो सोचा वो नहीं हुआ? होता है ना? होता है। पर ऐसे समय में हम लोगों को दुखी नहीं होना है। हम लोग, क्योंकि यह वचन कह रहा है, वचन बहुत जीवित वचन है, और हम इसलिए वीवीएस जब आते हैं तो हम लोग इस बात पे विश्वास करते आते हैं ना कि परमेश्वर का वचन जो है, बाइबल को हम लोग जाने उसमें क्या लिखा है, क्योंकि हर एक वचन एक सत्य वचन है और उस पर हम लोग को ट्रस्ट करना है, विश्वास करना है। यहाँ परमेश्वर हम लोग को यह भरोसा दिला रहे हैं कि वो हमारे लिए योजना बना चुके हैं। उनका कहना है कि हम लोग संयोग से धरती पे नहीं आए हैं, हम लोगों को भेजने का, धरती में भेजने का परमेश्वर का एक रीज़न है, एक उद्देश्य है। तो वो उद्देश्य से वो योजना जो है परमेश्वर बनाता है, और हमें उस पर बिलीव करना है। कभी हमें डरना नहीं है, अपने भविष्य के लिए चिंतित नहीं होना है। हम लोगों को सोचना है कि हम लोग अकेले नहीं हैं, हमारे साथ परमेश्वर खड़ा है, हम लोगों को कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो इस वचन का मेन थीम ये, मतलब ये है कि कोई भी सिचुएशन, चाहे कितना भी एडवर्स हो, बहुत बुरा हो, उसमें हम लोग को घबराना नहीं है। परमेश्वर है, परमेश्वर है इसलिए आप सभी यहाँ हो। परमेश्वर है इसलिए आप लोगों को इंटरेस्ट आया ना कि वीवीएस में आप आए, पढ़े, उनके बारे में जाने। तो परमेश्वर है, कभी आप अपने आप को अकेला मत सोचिए हमेशा, क्योंकि वो हमारे साथ एक सपोर्ट की तरह खड़े रहते हैं। क्योंकि इस वचन में परमेश्वर खुद ही कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए जो योजना रखता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा जीवन यूजलेस नहीं है, और परमेश्वर तुम्हें हमेशा आपके लिए भला चाहता है और आपको उठाना चाहता है। लेकिन यहाँ पे एक बात है, हम लोग को जो समझना है, अगर परमेश्वर की योजना अच्छी है तो हमारे जीवन में मुश्किलें क्यों आती हैं? अगर हम लोग वचन पढ़ रहे हैं, उसमें लिखा है कि परमेश्वर की योजना अच्छी है हमारे लिए, तो हम लोगों के लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं? आते हैं। आप सभी के लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, कठिनाई, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या कुछ भी आते हैं। कितनों के जीवन में कठिनाई और परेशानियां आती हैं? हाथ उठाएंगे।
देखो, सबको मालूम है, मतलब आप लोगों को ये वचन को समझ लीजिए कि परमेश्वर, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा अनसीन गॉड हमारे साथ खड़ा है, एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह खड़ा है, जो कि हमारा ये वचन कह रहा है। इस वचन को आप अपने जीवन में गांठ बांध लो, और जब भी आपको फील होता है कि आपका भविष्य में क्या होगा, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, तो इसमें रोने की ज़रूरत नहीं है। बी पॉजिटिव। मेरे लाइफ में भी एग्जाम्पल है ऐसा कि बहुत बार मेरे लाइफ में इतना सारा प्रॉब्लम्स आया, पर मैंने ईश्वर के वचन को कभी नहीं छोड़ा। हमेशा अकेले में मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। हमेशा मुझे लगा कि परमेश्वर मेरे साथ खड़े हैं और मुझे कुछ नहीं हो सकता, वही मुझे आगे बढ़ाएगा। और फिर मेरा खुद का लाइफ का एक एग्जाम्पल है कि मैं ज़ीरो से लेकर के यहाँ पे अभी खड़ी हूँ, आप लोगों के सामने बोल रही हूँ। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल, और मैं खुद अपना एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर हमेशा मेरे साथ रहे, मेरा हाथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। तो जो कठिनाइयाँ आती हैं, इसका मतलब यह है कि कठिनाई के पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य है, उनकी एक योजना है मेरे लाइफ के लिए। कभी कभी परमेश्वर हम लोगों को ऐसे रास्ते से ले जाता है जो हम लोग को समझ में नहीं आता, पर ऐसी स्थिति में हम लोगों को स्ट्रांग होना है, मजबूत होना है, क्योंकि ये हम लोगों को सिखाते हैं और उस जगह पर ये कठिनाई हमें पहुंचाते हैं जहाँ पे यीशु मसीह चाहता है। तो आप लोग जाना चाहते हो जहाँ यीशु मसीह हम लोग को ले जाना चाहता है? हाँ बोलिए, सब कोई जाना चाहते हैं? बस हाथ उठाइए। जाना चाहते हैं सब यीशु मसीह का अंतिम योजना की ओर? तो आज के बाद कोई भी ऐसा फील नहीं करेगा कि मैं अकेला हूँ। मम्मी पापा होते हैं, सपोर्ट होते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अकेले पड़ जाते, कोई नहीं रहता है। पर उस समय अकेले आपको नहीं सोचना, आपको ये नहीं सोचना है कि आपके मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, कहीं बाहर गए हुए हैं। आपको ये सोचना है कि हमारा अनसीन गॉड जो हमारी रक्षा करता है, हमारे साथ है, वो हमारे साथ है। वो हमें दिखता नहीं है, पर जब उसी ने हमारा क्रिएशन किया है, हमको बनाया है, तो ज़रूर हमारे साथ ही खड़ा है वो। ये वचन जो है, ये हम लोग को एक पेशेंस रखना सिखाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को हम लोग थक जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ हमारे लाइफ में होती है कि हम अपना पेशेंस खो देते हैं, पर वो पेशेंस नहीं खोना है। हम लोग को पेशेंस एक लंबे समय तक रखना है, क्योंकि लास्ट में हम लोगों की इच्छा पूरी हो जाती है। ये इस वचन से ईश्वर हमें सिखाते हैं। जब हम भविष्य के लिए डरते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर पहले से ही हमारे भविष्य को जानता है और वह हमारे भविष्य को अच्छे तरीके से तैयार कर रहा है। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आगे हमको क्या करना है, तो हमेशा इस वचन को आप बच्चों याद करो। ये वचन यिर्मयाह 29 का 11 पद आप हमेशा अपने दिल में बिठा लीजिए, और जब भी आपको अकेलापन फील होता है, आप इस वचन को याद कीजिए। जब आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप बहुत दुखी हो, कुछ आपके साथ बुरा घटना घट गया, आप ये वचन को याद कीजिए। परमेश्वर तुम्हारे लिए अच्छी योजना रखता है, और वह हानि की नहीं बल्कि हमारे लाभ के लिए होती है। जब भी हम यह वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर की योजना हमारी भलाई के लिए होती है, और ये हम लोगों की आशा, मतलब हमारे अंदर एक पॉजिटिवनेस डालती है। जैसा कि नीति वचन 3 का 5 और 6 में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को अपने से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी आपके साथ घटना होती है तो आप परमेश्वर को याद कीजिए कि वह सब कुछ संभाल लेगा। तो हमारी समझ जो है वह एक सीमित क्षेत्र तक होती है, परंतु परमेश्वर का जो समझ है वो बहुत दूर दूर तक है। ऐसे रोमियो 8 का 28 में लिखा है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उनकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। यह वचन हमें एक गहरी सच्चाई सिखाता है। हर परिस्थिति में दोनों तरह के, चाहे बात अच्छी हो या बुरी, दोनों ही आगे चलकर आशीष का कारण बनती है। सबके लाइफ में कभी अच्छी घटना घटती है, कभी बुरी, परंतु ये दोनों जब मिल करके, परमेश्वर कहते हैं कि ये दोनों अच्छी और बुरी हमारे लाइफ में आएंगे, परंतु अंत में ये सब भलाई को ही उत्पन्न करती है। आपको बस परमेश्वर के नज़दीक रहना है। भजन संहिता 32 का 8 में लिखा है, मैं तुझे शिक्षा दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना है वह बताऊंगा।
तो यहाँ पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो परमेश्वर है वो खुद ले रहे हैं आपके लिए। यह वचन हमें भरोसा देता है कि हम अकेले नहीं चल रहे हैं, परमेश्वर हमारे साथ हैं। अगर हम इन सारे वचनों को मिलाकर एक साथ दें तो ये हमें एक बहुत ही स्ट्रांग और सशक्त संदेश देता है कि परमेश्वर के पास हमारे लिए एक योजना है और वह भलाई की है। वह हमें रास्ता दिखाता है और अंत में सब कुछ भलाई में बदल जाता है। तो जीवन का यही सीख है। इस वचन से सिर्फ हम लोगों को यह वचन हमें भविष्य का आशा नहीं देता है, भविष्य के लिए होप सिर्फ नहीं देता है, यह सिखाता है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोगों को किस तरह से चलना है। पत्नी का क्या नाम था? नाओमी, वेरी गुड। उनके पति का क्या नाम था? एलीमेलक। उनके 2 बच्चों का क्या नाम था? बड़े पुत्र महलोन और छोटे पुत्र किलियोन। क्या होता है कि इस्राएल में रहते हुए, इस्राएल के ये लोग यहूदा के बैतलहम में रहते थे, वहाँ अचानक से अकाल पड़ जाता है। अकाल पड़ने की वजह से वहाँ पर भूखमरी आ जाती है, कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं रहता है। फिर क्या होता है कि ये लोग दूसरे देश मोआब नाम की जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। ये चारों की फैमिली मोआब नाम की जगह पे चले जाते हैं। तब क्या होता है कि मोआब जाते ही कुछ दिनों के बाद नाओमी जो है उसका पति मर जाता है। फिर उनके बच्चे बड़े होते जाते हैं, महलोन और किलोन। तो वो बड़े हो जाते हैं तो उनकी शादी हो जाती है। और फिर क्या होता है, फर्स्ट ट्रेजेडी होता है कि उसका पति एलीमेलक मर जाता है। दूसरी ट्रेजेडी होती है कि वो जो उनके दोनों बच्चे थे महलोन और किलोन, उनकी शादी हो जाती है वहीं की मोआबी स्त्रियों से। उन स्त्रियों से शादी होने के बाद 10 वर्ष के अंदर में उसके दोनों बेटे मर जाते हैं। अब ये तीनों अकेले हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं कि मोआबी स्त्री थी, वो तो परमेश्वर के बारे में नहीं जानती थी। दोनों उनकी जो बहुएं थी वो परमेश्वर के बारे में नहीं जानती थे, परंतु नाओमी जो उनकी सास थी वो उसको परमेश्वर के बारे में बताती है कि परमेश्वर से वो लोग दोनों बहुत प्यार करते थे और उन पर ही ट्रस्ट करते थे। उन्हीं पर ट्रस्ट करके ये तीनों साथ अकेले रहने लगे। इसके बाद क्या हुआ कि अकेले रहते रहते नाओमी को लगा कि उसको अब वापस अपने उस देश चले जाना चाहिए। वह कहाँ से आई थी? यरूशलेम, बैतलहम, यहूदा के बैतलहम से। तो उसको लगता है कि अब तो सब ठीक हो गया है। बैतलहम में उसको संदेश आता है कि बैतलहम में सब कुछ ठीक हो गया है, तो उन्हें अब वापस लौट जाना चाहिए। तो वो अपनी दोनों बहुओं को लेकर थोड़ा टूटे हुए मन से वापस जाने लगती है। और फिर उनको अपनी बहू से बहुत प्यार था, दोनों बहुओं से वो बहुत प्यार करती थी। फिर उन दोनों बहुओं पर उनको दया आ गई कि इतने कम उम्र में उनके पति, दोनों उनके बेटे मर गए, तो अब उन दोनों का जीवन कैसे चलेगा। तो वो अपनी दोनों बहुओं को बोलती है कि तुम लोग दोनों वापस अपने पिता के घर चले जाओ और मैं बैतलहम वापस चली जाती हूँ। तब उसकी जो बड़ी बेटी है वो अपने पिता के घर वापस चली जाती है और जो छोटी बेटी है वो बोलती है कि नहीं माँ, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी और मैं परमेश्वर को भी नहीं छोड़ूंगी, जैसे आप करोगे मैं वैसे ही करूँगी, ऐसे कहती है। और वो अपनी सास के साथ ही रुक जाती है और उसके साथ चली जाती है वो बैतलहम। वहाँ जा कर के अब उनके पास पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, अब वो कैसे रहेंगे। फिर नाओमी बोलती है कि मैं यहाँ पे नाओमी की पुत्रवधू जो रूथ है, जो मेन कैरेक्टर है रूथ, वो बोलती है कि मैं यहाँ पे कामकाज करती हूँ, फिर पैसे कमा करके खाने की वस्तु अरेंज करूँगी। तो वहाँ पे वो एक खेत में जाके काम करने लगती है। तो वहाँ का जो मालिक था उसका नाम था बोआज। बोआज उसको काम देता है। फिर वह घर जा कर के बताती है अपनी सास माँ को कि मुझे काम मिल गया है। तो वो पूछती है कि किसके यहाँ काम मिला है, तो वो बताती है कि बोआज उन लोग का कुटुंबी था, नाओमी का कुटुंबी था। तो उनका जो नाओमी का जो जितना भी भूमि था वो सब गिरवी में चला गया था, उसको कोई मोल ले लिया था उन लोग के वो जगह छोड़ने के बाद। अब उसको छुड़ाना था। तो बोआज को बहुत दया आती है उन लोग पे और वह जब रूथ को देखता है तो उसको बहुत दया आता है। उसको लगता है कि ये कितनी अच्छी लेडी है जो कि अपनी सास को नहीं छोड़ी, उसका पति मर गया, अपनी सास को नहीं छोड़ी, उसके साथ रही और उसके साथ एक पराये देश में आकर के अपनी माँ के साथ रह रही है, सास माँ के साथ। तो बहुत उसको देख करके बहुत उसका मन सॉफ्ट हो जाता है उसको लेकर के।
फिर क्या होता है कि काम करते करते वो दोनों की शादी हो जाती है और फिर एक बच्चे भी हो जाते हैं और वह उनकी ज़मीन को भी छुड़ा लेता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो रूथ थी वो इतने बड़े क्राइसिस से गुजरी कि ईश्वर जो है, आपने देखा कि रूथ के जीवन में ऐसे ही प्लान करता है और उसके लिए कितना अच्छा योजना बनाया था। भले शुरू में वो क्राइसिस में रही, उसका पति मर गया और इतने दिनों तक अकेले वो अपनी सास के साथ रही, पूरे साफ मन से परमेश्वर से इन लोगों ने संगति की, तो परमेश्वर ने इनका साथ नहीं छोड़ा और लास्ट तक इनके साथ रहे। तो वैसे ही हम लोग को भी पेशेंस रखना है, जिस तरह से रूथ ने पेशेंस रखा। सब आंखें बंद करें, अपनी सिर नीचे झुकाएंगे, हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु। इस समय प्रभु जो बच्चों के बीच जो सभी आपके निकट आते हैं पिता परमेश्वर, तू इन पर अपना दया और आशीष भरा हाथ रख पिता परमेश्वर। अपने शुद्ध और पवित्र हाथों से इन्हें घेरे रख लॉर्ड जीसस, इनकी रक्षा रखवाली कर, इनके इन्हें डायरेक्शन दीजिए, इनकी मदद और अगुवाई कर प्रभु, कि हमेशा सही और सच्चाई और आपके रास्ते पर चल पाए प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हम तेरे सामने इसलिए आते हैं और विनम्र और भरोसे भरे दिल के साथ प्रभु, तू हमारे जीवन को जानता है, आज को जानता है, आने वाले कल को भी जानता है। जब हम अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं तो कई बार हमारे मन में डर आ जाता है, हमें समझ नहीं आता कि आगे क्या होने वाला है, हम किस दिशा में जा रहे हैं। परंतु प्रभु, सब कुछ ठीक होगा या नहीं, इस बात को लेकर हमारा मन व्यथित रहता है। लेकिन आज हम तेरे वचन को याद करते हैं कि तू हमारे लिए भलाई की योजना रखता है प्रभु। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हम अपनी समय पर भरोसा, हम अपनी ही समझ पर भरोसा करते हैं, हम अपने रास्ते पर खुद बनाने की कोशिश करते हैं और जब चीज़ें हमारे अनुसार नहीं होती तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन आज हम अपने दिल को तेरे सामने झुकाते हैं प्रभु। हमें सिखा कि हम तुझ पर भरोसा करें, हमें सिखा कि हम अपनी चिंता तुझ पर सौंप दे प्रभु। जहाँ हमारे अंदर डर है वहाँ तू अपनी शांति भर दे, जहाँ हमारे अंदर उलझन है वहाँ तू अपनी स्पष्टता भर दे, जहाँ हम कमज़ोर पड़ते हैं वहाँ तू अपनी शक्ति से भर दे। हे प्रभु, हमें रास्ता दिखा दे, हमें मार्गदर्शन कर प्रभु। जब हम इंतज़ार में हो तो हमें धैर्य दे, हमें पेशेंस दे प्रभु, हमारे दिल में विश्वास को बढ़ा और हर परिस्थिति में तू हमें हमारा साथ दे। हमें यह समझ दे कि हमारा जीवन तेरे हाथों में सुरक्षित है, हम अपना भविष्य तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि तेरी इच्छा हमारे लिए सबसे बड़ी है। आमीन। प्रभु की प्रार्थना। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। कौन है? बोलो कौन है राजाओं का राजा, कौन है, कौन है दुनिया का बादशाह, यीशु है उसका। सुनाई नहीं दिया? तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है, पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। बोलो कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार,